हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1C। इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ओके, देखो यहाँ पे -2 लिखोगे और इस तरीके से कुछ प्लस करोगे। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट ही इसमें प्लस करोगे तुम। -2 + 4 5 ऐसे लिखोगे अपने कॉपी में। देखो यहाँ -2 है और +4 है, ठीक है। यहाँ तुम्हारा आंसर आएगा 2/5। यहाँ पे अब तुम सोच रहे होगे साइन यहाँ माइनस का क्यों नहीं है और यहाँ पे प्लस का कैसे हुआ। तो साइन में देखो, जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर रहता है साइन में, अगर पॉजिटिव का साइन बड़ा रहेगा तो वहाँ पॉजिटिव में नंबर आएगा जो आंसर आएगा ऐड होने के बाद। अगर नेगेटिव का हाई होगा तो मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आंसर वही नेगेटिव में आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऐड ही किए हैं लेकिन यहाँ पे -2 था और जब -2 को +4 करेंगे, देखो प्लस माइनस अगर कहीं पे भी दिया है प्लस माइनस है तो देखो इसको तुम अगर प्लस करते हो तो तुम्हारा आंसर हमेशा यहाँ पे देखो तुम्हारा आंसर या तो जो अधिक नंबर आएगा उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। और इसमें हमेशा तुम्हारा माइनस ही करना होगा। मतलब जैसे ये जो इक्वेशन सॉल्व करना है हमेशा माइनस करोगे। देखो अगर माइनस प्लस माइनस है, ठीक है, कोई माइनस का नंबर है, माइनस माइनस प्लस करना है इस तरीके से, तो तुम्हारा यहाँ पे देखो माइनस में आंसर आएगा और यहाँ पे तुम्हारा ऐड होगा। जो तुम्हारा नंबर है वो तुम्हारा ऐड होगा। साइन लेकिन नेगेटिव आएगा ऐड होने के बाद, ठीक है। साइन नेगेटिव ही आएगा, ये कंफर्म है इसमें। और एडिशन में तो जान ही रहे, एडिशन में तो ऐड ही करोगे और उसके बाद साइन भी वही रहेगा नॉर्मल। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन करते रहोगे तो समझ में आते रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है -6/11 एंड -4/11, ठीक है। देखो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ गया है, -6/11 प्लस -4/11, ठीक है। यहाँ देखो -6 + -4, माइनस वाला जो भी रहता है ना, देखो इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लिया करो क्योंकि ऐसे सही रहता है, तुम कंफ्यूज भी नहीं होगे और जो आंसर है जो टीचर है वो भी समझ पाएगा, ठीक। देखो -6 है और यहाँ पे देखो प्लस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर, माइनस ही आएगा। तो कुल मिला के -6 और -4 है। अब इसको तुम ऐड करो, इसका आंसर आएगा तुम्हारा -10 और -10/11 आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ऊपर ही बताया था ना वही कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन, -11/8 + 5/8, ठीक। अब यहाँ देखो -11 + 5 होल में 8 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम। अब यहाँ देखो -11 + 5 है, यहाँ पे अब माइनस होगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो तार साट करेगा, सेम सेम में काम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा -6/8 आंसर। यहाँ -11 ज़्यादा बड़ा था इसलिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा -7/3 है और प्लस करना है 1/3 से, ठीक है। -7 + 1 इसको ब्रैकेट में कर लो और यहाँ नीचे 3 लिख दो, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा आएगा आंसर -6/3। अब देखो 5/6 प्लस -1/6, ठीक। तो 5 + -1/6, यहाँ पे 5 बड़ा है तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। ये रहा तुम्हारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसको और भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो, जैसे कट करने के बाद ये तुम्हारा आंसर कुछ इस प्रकार 2/3 आएगा, देखो। लेकिन ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा। -17/15 एंड -1/15 है, ठीक है। यहाँ देखो -17/15 प्लस -1/15, ठीक है। अब देखो -17 को ब्रैकेट में कर लो, -1 को ब्रैकेट में कर लो, 15 ऐसे लिख लो और उसके बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा, देखो यहाँ दोनों माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, ऐड होते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा ऐड होने के बाद भी। ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक।
अगर तुम इसे और भी जैसा कट कर लो तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा 6/5। नेगेटिव साइन नहीं हटेगा। 3 से कट करोगे, 3 6 ज़ा 18 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ठीक, देखो यहाँ पे दिया है 3/4 प्लस -3/5। देखो -3/5 दिया है और 3/4 को प्लस कर लें। यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का तुम्हारा एलसीएम आएगा 20। ठीक है, निकाल के चेक कर लेना। 20 आएगा। 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 20 आएगा, देख लो। एलसीएम करने तो आता ही है। पिछले वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे से पहले एक्सरसाइज में एलसीएम लेना और सॉल्व करना सिखाया हुआ है, तो जाके चेक भी कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से सारा वेल डिटेल्ड है। यहाँ पे देखो तुम्हारा आंसर आएगा। यहाँ पे तुमने देखो क्या किया, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लिया। 24 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, यहाँ 3 5 ज़ा 15 होता है, यहाँ 5 के टेबल में 4 टाइम्स से 3 4 ज़ा 12 हो गया, राइट। अब 15 प्लस में है और यहाँ नेगेटिव में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। यहाँ पे 15 - 12 करोगे तो 3/20 आएगा। ओके, यहाँ पे पहले लिख लो 5/8 प्लस -7/12। ठीक है, अब देखो 8 और 12 का एलसीएम अगर तुम लेते हो तो तुम्हारा आएगा 24। तुम चेक कर लेना। 8 में 24 तुम अगर चेक करो कितने बार में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा। 3 5 से क्या होता है 15, प्लस का साइन लिखना। फिर 12 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, तो 7 2 ज़ा 14 होगा आंसर। यहाँ पे तुम्हारा आएगा 1/24। 15 बड़ा है 14 से, इसलिए साइन में पॉजिटिव है। अब ऊपर देखो, अब अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है -8/9 प्लस 11/6। ठीक है, 9 और 6 का अगर तुम एलसीएम लेते हो तो तुम्हारा आएगा 18। ठीक है, और यहाँ पे 9 में 2 टाइम्स में आता है तो -16 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, और 6 में 3 टाइम्स में आता है तो ऊपर 33 हो जाएगा। अब देखो 33 में से माइनस करना है 16, तो देखो यहाँ पे 13 में से तुम अगर 6 माइनस करते हो तुम्हारा आएगा 7, फिर 3 यहाँ पे 2 आएगा, 2 1 - 1 17/18 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो -5/16 एंड 7/24, राइट। चलो प्लस करो, -5/16 प्लस 7/24। इसका अगर तुम एलसीएम लेते हो तुम्हारा 16 और 24 का एलसीएम आएगा 48। को 16 के टेबल में 48 3 टाइम्स में आता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो -5 × 3 करोगे 15 आएगा, और 24 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, तो 7 2 ज़ा ऊपर क्या हो जाएगा 14। देखो यहाँ पे -1/48 आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 7/-18 प्लस 8/27। ठीक, अब 18 और 27 का अगर तुम एलसीएम लेते हो तो तुम्हारा आएगा 54। ठीक है, अब देखो इसमें 18 के टेबल में 54 तुम्हारा आता है 3 टाइम्स में। ठीक है, तो 7 3 ज़ा क्या होता है 21, यहाँ नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, और प्लस करना है 27 के टेबल में तुम्हारा आएगा 54 2 टाइम्स में आएगा, तो 8 2 ज़ा तुम्हारा हो गया 16। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। भले हम लोग को ऐड करना है लेकिन साइन की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा आएगा आंसर -5/54। तो अपना 6th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1/-12। ठीक है, और दिया हुआ है ऐड करने के लिए 2/-15। यहाँ देखो 12 और 15 का तुम्हारा आएगा एलसीएम 60। ठीक है, 12 में 60 5 टाइम्स में आता है, ऊपर लिख लो तुम 1 5 ज़ा 5 प्लस 15 में 4 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखोगे 8। यहाँ देखो साइन जो है ना ऊपर चला जाएगा, दोनों में साइन था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो -5 और -8 ऐड करने के बाद आएगा तुम्हारा आंसर -13/60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, -1 एंड 3/4 दिया हुआ है। लिख लो पहले नॉर्मली, इस तरीके से लिख लिया।
यहाँ देखो ना, -1 के नीचे कुछ नहीं है तो अपने से 1 लगा देते हैं, क्योंकि हर एक रैशनल नंबर में या फिर नॉर्मल कोई भी नंबर है तो उसके नीचे 1 ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखो 1 और 4 का एलसीएम लोगे तुम्हारा 4 ही आएगा। 1 में 4 मल्टीप्लाई करने के लिए 4 चाहिए, ऊपर 4 कर देना और यहाँ +3। अब बताओ माइनस करने के बाद -1/4 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस वाला पार्ट बड़ा था। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस करना है -5/4, ठीक। इसमें देखो यहाँ पे भी ले लेना, 4 2 जा 8 आएगा आंसर, और प्लस में -5 और होल में 4। 8 - 5 करेंगे कितना आंसर आएगा? 8 - 5 करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 3/4। देख लो, ठीक है। अब देखो 0 में प्लस करना है -2/5, तो 0 में कुछ प्लस कर लो, आएगा तो -2/5 ही, ठीक। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ओके।